नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। देश में अग्निपथ स्कीम के जरिए सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर जहां देश में हाहाकार मचा हुआ है और युवक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जगह जगह पर अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। इसी क्रम में बसपा कार्यकर्ता अजय दिवाकर ने अग्निपथ स्कीम को युवा विरोधी बताया है। इसी क्रम में आइए देखते हैं अजय दिवाकर ने आगे क्या कुछ कहा। आज देखा जा रहा है पूरा देश जल रहा है। सेना की एक स्कीम अग्निपथ, जिसको लेकर युवाओं में भीषण आक्रोश है और पूरे देश में हिंसा फैल गई है। इसी क्रम में हमारे साथ अजय दिवाकर जी हैं। अजय दिवाकर जी टायर वाले हैं और ये बसपा के एक कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। लगातार जब देश पे कोई आँच आती है या कोई महामारी की बात होती है तो ये अपने विचार व्यक्त करते हैं और उस दिशा में पहल करने की भी कोशिश करते हैं कि क्या कदम उठाया जाए। दिवाकर जी, आपका सी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में जो अशांति फैली है, युवाओं में जो आक्रोश है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, युवा में जो आक्रोश है ये तो बिल्कुल जानी बूझी साजिश है बीजेपी की। और युवा में आज से आक्रोश नहीं है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से युवाओं के अंदर आक्रोश है। जैसे कि आपने देखा होगा, जितनी भी भर्तियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा निकाली गई तो सारी भर्तियां एक तो लीक की गई। दूसरी बात, जो वैकेंसियां पड़ी थी जहां जॉइनिंग लेटर लिए हुए बच्चे बैठे हैं घरों में, जैसे दरोगा भर्ती थी, 25,000 लड़कों को लेटर दे दिया गया, आज उनको जॉइनिंग नहीं मिल रही है। 69,000 शिक्षक भर्तियां थीं, उन पर लाठियां मार मार कर उनकी कमर तोड़ दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो उसको देखते हुए जो आज इन्होंने जो योजना निकाली है, जो लॉलीपॉप दिया है भारत के युवाओं को, आप मुझे बताइए, जब हमारा परमानेंट सेना का जवान है तब हमारे भारत के अंदर मतलब जो है घुसपैठ हो जाती है, आतंकवादी घुस जाते हैं। जो 4 साल के लिए संविदा पे वहाँ रखा जाएगा तो वो क्या सोचेगा आगे? लेकिन सरकार इसको संविदा का नाम नहीं दे रही है ना। यही तो कारण है ना, सरकार उनको अग्निवीर बताया जा रहा है। अग्निवीर नहीं बताया जा रहा, उनको आग में झोंका जा रहा है। सत्य बात तो ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की कोई बात का कोई भरोसा नहीं करने वाला है। क्यों भरोसा नहीं करने वाला है कि ये प्रधानमंत्री स्टार्टिंग में जब देश की सत्ता में आ रहा था 2014 में, तो इसने बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए थे। 2 करोड़ सालाना रोजगार, नौकरियां, 15 लाख रुपए। तो इसकी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकता, कोई युवा नहीं कर सकता, कोई युवा नहीं कर सकता। तो हमारे प्रधानमंत्री जी वही तो करने जा रहे हैं, देश के युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। अग्निपथ के माध्यम से, सेना की इस नई स्कीम के माध्यम से रोजगार की धारा में जोड़ना चाहते हैं, युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करना चाहते हैं, सैनिकों के प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं युवाओं को। आपातकाल में ये युवा देश के लिए खड़े हों और कहीं न कहीं 4 साल के बाद जब इनको रिटायर कर दिया जाएगा तो इनके पास इतनी एक मोटी रकम हो जाएगी जिससे ये व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं अथवा सैनिक का लाभ लेते हुए अन्य कार्य भी और नौकरियां भी कर सकते हैं। जितना ये लाभ देंगे आप, तो खैर ये है कि गोदी मीडिया की तरह आप बात मत करिए, जो राष्ट्रीय चैनल जैसे बात करते हैं उस हिसाब से मैं उम्मीद भी नहीं करता। अपने ये आप ही जैसे चैनल हैं जो युवाओं की और गली कूचे की आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं तो उस पक्ष को रख रहा हूँ, अग्निपथ के पक्ष को रख रहा हूँ। अग्निपथ कोई पक्ष नहीं है, युवाओं को ठगने का पक्ष है और ये भारत के युवाओं को लॉलीपॉप है। और मैं तो प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्रथम तो युवाओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो उपद्रव आप कर रहे हैं इस उपद्रव को बंद करें, ऐसा उपद्रव कोई न करें। ये हमारी संपत्ति है। जैसे रेल में आग लगाई जा रही है, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, बहुत तो बुरा लग रहा है, लेकिन युवा भी परेशान है। जैसे कि इन्होंने 13 महीने तक किसानों को मतलब जो बंधक बना करके एक तरीके से रखा, उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। 13 महीने तक धूप में, गर्मी में, बरसात में बेचारा किसान बैठा रहा। ये नरेंद्र मोदी के कलेजे पे चू नहीं पहुँची। तो ये कहीं होकर के युवाओं को दिख रहा है कि ये नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है, जो ऐसा क्रूर प्रधानमंत्री है, हिटलर प्रधानमंत्री है, जो कि आम आवाज़ तो ये
सुनता ही नहीं और ना ही सुनना चाहता है किसी की। तो युवाओं के अंदर आक्रोश है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके हमारी जो संपत्ति है, भारत की जो संपत्ति है, उस भारत की संपत्ति को आप लोग नुकसान ना पहुँचाएँ, ट्रेन न जलाएँ। हाँ, कुछ करना ही है तो नेताओं के प्रति करिए, नेताओं के प्रति आक्रोश जाहिर करिए। जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनके प्रति आक्रोश जाहिर करिए, ना कि सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो वो तो जुमलेबाज हैं। उन्होंने तो स्पष्ट ही न्यूज़ चैनल पर बैठ करके कह दिया था कि ये तो भाई हम लोग जो करते हैं वो चुनाव जीतने के लिए जुमले करते हैं। उनके गृह मंत्री ने खुद कह दिया था, तो ये दुनिया देख रही है। तो जुमलेबाजी तो कर ही रहे हैं नरेंद्र मोदी, जब से 2014 से आए हैं तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। भाई रोजगार देना होता तो 4-4 साल लग जाती हैं, मतलब एक युवा को आर्मी की तैयारी करने में, उनका कलेजा निकल के मुंह में ना होता तो 4-4 साल लग जाती हैं, मतलब एक युवा को आर्मी की तैयारी करने में, उनका कलेजा निकल के मुंह में आ जाता है जब वो रनिंग करते हैं, दौड़ करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। आज वो दिन रात एक करने वाला, 3 साल मेहनत करने वाला, 4 साल मेहनत करके तैयारी करने वाला युवा को 4 साल की आप नौकरी देंगे? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। और 4 साल में आप बता रहे हैं इतना धन इकट्ठा हो जाएगा। अरे उतना तो धन उसके बाप ने खर्चा कर दिया है। मैं रोकना चाहूँगा, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने एक अभी बयान दिया था कि जब हम सांसद 5 साल के लिए बन सकते हैं तो युवा 4 साल के लिए क्यों? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक सांसद जो है 4 लाख रुपए वेतन होगा उसका सांसद का, जो अंगूठा टेक है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं, बोलने की तमीज़ नहीं, कि पब्लिक में कैसे बोला जाता है, चैनल पर कैसे बोला जाता है। इनके नेताओं को देख लीजिए, इनको इशारा बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है कि आप भड़काओ, गुमराह कराओ, ताकि हम आगे आने वाली स्कीम को आराम से युवाओं के ऊपर थोप सकें। जैसे कि नुपुर शर्मा थी, नुपुर शर्मा ने बयान दिया, पूरे भारत में दंगे हुए, फसाद हुए और आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, और चुन चुन करके उन्हीं लोगों के मकान गिराए गए जिन्होंने भारत में रह करके भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। देखिए, भारत में मानव होता है, धर्म होता है। धर्म में मानव को मत बांटिए, मेरा सीधा उद्देश्य है। भारत देखिए, जहाँ शांति होती है वहीं सब कुछ होता है। जहाँ शांति नहीं है, चाहे वो घर हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो परिवार हो, परिवार के अंदर कलह है तो कोई परिवार नहीं पनपता, और देश के अंदर कोई कलह होती है तो देश पनपता नहीं, देश बर्बादी की। अच्छा दिवाकर जी, ये अग्निपथ को लेकर क्या खामियां हैं? जिस खामियों को लेकर विरोध हो रहा है, आपकी नज़र में क्या इसमें क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी तो यही है कि जिन युवाओं ने 3-3 साल, 4-4 साल मेहनत की है आर्मी में जाने के लिए और तैयारी भी कर रहे हैं, उन युवाओं की तैयारियों को देखिए, करीब 80,000 लगभग युवा तैयारी कर चुका था जो आर्मी में जाने वाला था, उसको एकदम ब्रेक कर दिया इन्होंने। तो वो 80,000 युवा है, उसके आज देख लीजिए कितने युवाओं ने जब से ये अग्निपथ लागू किया, कितने युवाओं ने आत्महत्या कर लिया। अरे नरेंद्र मोदी, सोचिए, आपकी औलाद नहीं है, कोई बात नहीं, मर जाइए अकेले होकर के, लेकिन जिन बापों ने अपने बेटों को, जिगर के टुकड़ों को अपने खून पसीने से, एक एक पैसे से, जोड़ के पैसा जिन्होंने तैयारी कराई है, कम से कम उनका तो ख्याल करिए। ना औलाद होने के मतलब ये नहीं है कि सारे देश की औलादों को ख़त्म कर दिया जाए। तो अग्निपथ योजना कोई योजना नहीं है, 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं है। 4 साल उनको तैयारी करने में लगा है भाई साहब, उनको वाडी बनाने में, उनके माँ बाप ने देसी घी, बादाम, काजू, पिस्ता ला करके खिलाने में। अरे क्या दे दोगे उनको? इतना रुपया लेकर के कहाँ वो आएंगे जिनके बाप कर्जा कर चुके हैं अपने बच्चों की एजुकेशन देने में, पढ़ाई करने में। दूसरी बात, जब आप 4 साल की नौकरी दोगे, उस 4 साल के बीच में जो आगे की पढ़ाई करना चाह रहा है, वो आगे की कुछ अच्छी कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहा है, वो तैयारी खत्म हो गई उसकी, वो तो तैयारी करनी। जी, मान लीजिए कि युवा जो तैयारी कर रहा है या कर चुका है, 4 साल बाद इन्होंने छुट्टी दे दी उसको, 21 साल की उम्र में वो भर्ती हुआ, 21 साल की उम्र, उसके बाद 25 साल का जब हो जाएगा तो उसको छुट्टी कर दी। ये गारंटी नहीं है, जो परमानेंट हैं वो तो बेचारे आते हैं, उनको तो कहीं नौकरियां मिलती नहीं। एक गार्ड की नौकरी 8,000 रुपये पे करते हैं, गार्ड की नौकरी, और इन्होंने कोई गारंटी तो दी नहीं है
भाई ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि नहीं हम यहाँ भर्ती कराएंगे, वहाँ गारंटी तो दीजिए युवा को कि हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन लेकिन कम से कम कहने के लिए रिकॉर्ड में ये तो हो जाएगा कि जैसे 2 करोड़ नौकरी का वादा, तो कम से कम इस वादा का तो पूर्ति हो जाएगी, कहने के लिए हो जाएगा कि मैंने इतनी नौकरियां दी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि लॉलीपॉप दे रहे हैं 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख रुपए का, डिजिटल इंडिया का, डिजिटल शहर का, डिजिटल गांव का जो लॉलीपॉप दिया इन्होंने, और सांसदों को गांव गोदी रखने का जो लॉलीपॉप दिया कि सांसदों को अपने अपने गांव गोद लेने चाहिए। और गोद लेने के बाद कौन सा सांसद आज तक बीजेपी का एक सांसद किसी गांव में गया हो, किसी गांव में एक विकास की बात की हो, कहीं किसी गांव का एक भी अपने पैसे से विकास निधि का काम कराया हो, वो बता दें। भाई यहाँ तो भर्तियाँ निकाली जाती हैं, निकालने के बाद लड़के जो है 400-500 रुपये जमा करके फॉर्म जमा करते हैं, वो सरकारी खजाने में पैसा जाता है, उसको कैंसिल करा देते हैं। तो अरबों खरबों रुपए ये कमा रहे हैं। अच्छा दिवाकर जी, एक सवाल है, अग्निपथ को लेकर जो हमारी भारतीय सेना है, कहीं न कहीं पूरे विश्व में हमारी सेना को एक बहुत मजबूत सेना कहा जाता है, काबिल सेना कहा जाता है, तो इसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी सेना का भविष्य क्या होगा? भविष्य बहुत बुरा होगा। और जो व्यक्ति 4 साल के लिए नौकरी करने के लिए जाएगा वो पैसा कमाना चाहेगा, कि 4 साल में हमें मिलेगा क्या, 30,000 से होगा क्या, 30 लाख 40 लाख से होगा क्या? भाई उसका जीवन पार तो होना नहीं है। अभी जब चौकियां बिक जा रही हैं आर्मी में और आतंकवादी अंदर घुस जा रहे हैं, जो 4 साल के लिए जाएगा वो सोचेगा कहना को हमें 4 साल नौकरी करनी है, आगे कुछ करना ही नहीं है, बात खत्म है, कमा लो जो भी कमाना है। तो देश खतरे में है। देश फिलहाल अग्निपथ से आप सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देश को खतरे में डाल रहे हैं और देश खतरे में आ जाएगा। और वो जो अग्निपथ में जो जाएंगे उनका मिसयूज होगा, जो परमानेंट है उनका मिसयूज करेंगे, और मिसयूज करके उन लड़कों से अधिक मेहनत कराने का काम करेंगे, क्योंकि वो तो परमानेंट हैं। आप, एक सवाल और है, लखनऊ में कितने वर्ष से हैं? मैं लखनऊ में लमसम ये मान के चलिए 28 साल से। क्या लखनऊ के गली कूचे से आप अवगत हैं? पूरे लखनऊ के? पूरे लखनऊ की गली कूचे से अवगत हूँ मैं। 28 साल का एक समय होता है। अब सवाल उठता है कि एक जवान को प्रिपेयर्ड होने में, तैयार होने में लगभग 6 महीने से साल भर लग जाता है। फिर सीमा के बारे में जानकारी, और दुर्गम पहाड़ हैं हमारे देश में जो सीमा पे, उनके बारे में जानकारी, तो कहीं न कहीं इनका 4 साल का तो अनुभव में ही बीत जाएगा। तो फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब रिटायर कर दिए जाएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सेना का जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है। आप 6 महीने में 1 साल की ट्रेनिंग कैसे पूरी कर देंगे? सोचने वाली बात है कि 6 महीने में ट्रेनिंग करा करके उसको बॉर्डर भेज देंगे आप जो है। अब गने हैं, इतनी गन मशीनें हैं, इतने मतलब जो साधन दिए जाते हैं उन लोगों को, उनको समझने में ही 1 साल लग जाती है। तभी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। पहाड़ों पर चढ़ना, बर्फ़ में दौड़ना, और जो चीज़ सिखाई जाती है 1 साल पूरा लग जाता है। और 1 साल में भी काफ़ी बच्चे ट्रेनिंग से बाहर कर दिए जाते हैं। आप 6 महीने की गारंटी में उनको भर्ती कराएंगे और 6 महीने के अंदर उनको बॉर्डर पर भेज देंगे, तो बॉर्डर पर वो क्या लड़ाई लड़ पाएंगे? सोचने वाली बात है। दूसरी बात है, देश को खतरे में डाल रहे हैं, और इसके पीछे भी मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी व बीजेपी सरकार का कोई ना कोई षड्यंत्र है। ये फिर इसको जैसे किसानों को तिल काने कानून ला करके 13 महीने तक तड़पाया, ऐसे ही युवाओं को ये तड़पाएंगे, और तड़पाने के बाद फिर ये कानून वापस लेंगे। वापस लेने के बाद फिर कोई नया फतूड़ा ये ला के खड़ा कर देंगे। तो क्या लगता है कि भारत सरकार अग्निपथ को वापस लेगी? संभवतः लेना पड़ेगा भाई। नहीं लेगी तो युवाओं का आक्रोश है। वो तो किसान थे, किसान बड़े बुजुर्ग थे। आज किसान और युवा, जवान और किसान दोनों साथ में खड़े हो रहे हैं, तो मुश्किल तो बढ़ ही जाएगी। एक बार जहां किसान सड़कों पे था, आज हमारे देश के जवान, नौजवान, युवा सड़कों पर है। अग्निपथ के विरोध में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, हिंसा फैल गई है, और कहीं न कहीं हर दलों के लोग इसका विरोध तो कर रहे हैं, किंतु इस हिंसा का भी विरोध कर रहे हैं कि जैसा कि दिवाकर जी अभी इन्होंने कहा कि इसका विरोध, अग्निपथ का विरोध का तरीका यह हिंसा नहीं होना चाहिए, शांत तरीके से हम विरोध करें। हम नौजवान हैं, देश की संपत्ति का नुकसान न करें। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।